प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके सम्मुख जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य के फल को लेकर, अर्थात जन्म कुंडली के कौन से भाव में सूर्य देव किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इसी विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज का ये विषय उन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, अर्थात अपनी जन्म कुंडली खुद ही विश्लेषण करना चाहते हैं। यदि हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा ग्रह किस भाव में सामान्य रूप से किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करता है, तो हम किसी भी जन्म कुंडली का सटीक फलादेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में क्या फल देता है। इससे हम किसी भी जन्म कुंडली का फलादेश सटीकता से कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम सूर्य ग्रह का जिक्र करेंगे। सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन से भाव में बैठकर, अर्थात 12 भाव में किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं। सूर्य कौन है? सूर्य जगत पिता है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य से ही तेज प्राप्त करते हैं। सूर्य हमारे शरीर में आत्मा का कारक है, हमारे पारिवारिक रिश्तों में पिता के कारक हैं। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। मेष राशि में 10 अंश पर परम उच्च के हो जाते हैं, वहीं तुला राशि में 10 अंश पर परम नीच के हो जाते हैं। जन्म कुंडली में प्रथम, नवम एवं दसम भाव के विशेष कारक माने जाते हैं। सूर्यदेव अपने से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सूर्यदेव द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन काल को संक्रांति कहते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर रत्न की बात करूं तो सूर्यदेव को माणिक अति प्रिय रत्न है। स्वभाव स्थिर है, जाति पुरुष है एवं तत्व अग्नि है। प्रिय दर्शकों, आज हम जिक्र करते हैं, इस चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं कि कौन से भाव में सामान्य रूप से किस प्रकार का फल जातक को सूर्यदेव प्रदान करते हैं। यहाँ पर किसी राशि विशेष का जिक्र हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ भाव में देखेंगे कि भाव में सामान्य रूप से सूर्यदेव कैसा फल जातक को देते हैं। अगर जातक के लग्न में ही पहले भाव में ही सूर्यदेव विराजमान है तो जातक तेजस्वी होगा, ज्ञानवान होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, स्वतंत्र विचारों वाला होगा। जातक कोई न कोई काम ऐसा करेगा कि समाज में उसका नाम होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिलेगा। जातक में अहंकार की भावना भी होगी, स्वाभिमानी होगा, क्योंकि सूर्य राजा है। राजा में अहंकार होना सामान्य बात है, इसलिए जातक अहंकारी भी होगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ से सूर्य बैठे अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो जो जातक की पत्नी होगी वो भी स्वाभिमानी होगी, उसके अंदर भी क्रोध की भावना होगी, अहंकारी होगी, परिश्रमी होगी, मेहनती होगी, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाली होगी, ऊंचे कुल की होगी, लेकिन क्रोधी होगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि सूर्य लग्न में पाप प्रभाव में आ जाए तो जातक को सिर संबंधित समस्या हो जाती है, बाल झड़ने की समस्या हो जाती है और आंखों में समस्या हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि अगर लग्न में सूर्य बैठा हो, बलवान होकर के बैठा हो और पाप प्रभाव में आ जाए तो जातक को जन्मांध बना देता है, क्योंकि सूर्य तेज है, आंखों में भी तेज होता है। जब सूर्य का तेज आंखों के तेज से टकराता है तो आंखों का तेज मंद पड़ जाता है, सूर्य की तेज में विलीन हो जाता है, इसलिए जातक अंधा हो जाता है। वहीं बात करें दूसरे भाव की, यदि दूसरे भाव में सूर्य बैठा हो तो जातक संपत्तिवान होगा, लेकिन घर में कलह का वातावरण हमेशा बना रहेगा। जो परिवार के लोग हैं उनके साथ जातक का झगड़ा हमेशा होता रहेगा। वाणी स्पष्टवादी होगा, स्पष्ट वक्ता होगा, लेकिन कड़वा बोलने वाला होगा, कटु वाणी वाला होगा, क्योंकि सूर्यदेव उग्र स्वभाव के हैं। जब वाणी पर आकर के बैठ जाते हैं तो वाणी को उग्र बना देते हैं, लड़ाकू बना देते हैं, अर्थात जातक झगड़ा करने वाला होगा। अब आंखों का जिक्र करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बचपन में ही आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, क्योंकि दूसरे भाव से आंख का विचार किया जाता है, दाहिनी आंख का, तो कम उम्र में ही बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है। अब मुख का विचार भी यहीं से किया जाता है। जिस जातक के दूसरे भाव में पाप प्रभाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो उनको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक बार मुख संबंधित रोग अवश्य होता है।
वो मुख में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि दांत का विचार, आंख का विचार, नाक का विचार, कान का विचार, ये सब हम दूसरे भाव से ही करते हैं। बात करते हैं तीसरे भाव की। यदि तीसरे भाव में सूर्य देव आकर के बैठ जाते हैं तो बड़ा अच्छा फल प्रदान करते हैं, जातक पराक्रमी बना देते हैं, मेहनती बना देते हैं। जातक अपने मन में जो ठान लेता है उसको करने वाला होता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, जो जातक ने संकल्प ले लिया उसको पूरा करके ही रहेगा। मेहनती बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं। वहीं जब तीसरे भाव में बैठा सूर्य सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर डालेगा तो बड़ा जबरदस्त योग बनता है, भाग्य और पराक्रम। कहने का अभिप्राय यह है कि पुरुषार्थ के बल पर भी जातक भाग्यवान बन जाएगा, अपने भाग्य को बना लेगा, अपने भाग्य को उज्जवल कर लेगा। इतनी मेहनत करेगा, इतना पुरुषार्थ करेगा कि पुरुषार्थ के बल पर जातक भाग्यवान बन जाएगा। छोटे भाई बहनों का विचार भी हम तीसरे भाव से करते हैं, तो छोटे भाई बहनों की सूर्यदेव कहीं ना कहीं कमी करेंगे। छोटे भाई बहनों से अनबन रहेगी या फिर आने ही नहीं देगा, छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं। वहीं बात करें चतुर्थ भाव की, यदि सूर्यदेव चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाएं तो माता के सुख में कमी कर देता है, माता को बीमार बना देता है, वाहन सुख में कमी कर देता है, संपत्तिवान बनाएगा, पैतृक संपत्ति का लाभ जातक को पूर्ण मिलेगा, लेकिन हृदय में रोग उत्पन्न कर देगा, हृदय में जलन होती रहेगी। वहीं यहां पर बैठा सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखता है तो जातक को सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। जातक का पिता सरकारी नौकरी में होगा, सरकारी क्षेत्रों से जातक लाभ उठाने वाला होगा। वहीं बात करें पंचम भाव की, यदि सूर्यदेव पंचम भाव में आकर के बैठ जाएं तो उच्च विद्या प्राप्त करने वाला होगा जातक, जड़ी बूटियों का ज्ञाता होगा, मंत्रों का ज्ञाता होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर्बुद्धि वाला होगा, सात्विक विचारों वाला होगा। लेकिन संतान के सुख से वंचित रहेगा। संतान का जो सुख है वो बहुत देरी से मिलेगा। यहां पर बैठा सूर्य गर्भपात की समस्या कर देता है, पेट संबंधित रोग उत्पन्न कर देता है। अब बुद्धि है, बुद्धि पर जब सूर्य आकर के बैठ जाता है तो उसके अंदर अहंकार डाल देता है, क्रोध की भावना जातक में पैदा कर देता है। तो यहां पर बैठे सूर्य संतान के लिए अच्छे नहीं माने जाते, वैसे अच्छा फल देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, और प्रेम संबंध जो होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की, छठे भाव की। छठे भाव में अगर सूर्य देव आकर जाते हैं तो शत्रुहंता बना देते हैं। शत्रु तो होते हैं जातक के, लेकिन शत्रुओं पर विजय पाने वाला जातक होता है। शत्रु जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। छोटे मोटे ऋण होते रहेंगे लेकिन उससे ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होने वाली। यहां से बैठा सूर्य व्यय भाव पर देखता है तो जातक व्यय भी करेगा, खर्चा करेगा। किन चीजों पर करेगा खर्चा? क्योंकि सूर्य है, सूर्य राजा है, इनके अंदर अहंकार होता है, तो अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए जातक पैसा खर्च करेगा। यहां पर बैठा सूर्य पिता को कष्ट देने वाला होता है। यहां पर बैठा सूर्य हड्डियों का रोग देने वाला होता है, वात पित्त का रोग दे सकता है, छोटी मोटी बीमारियां दे सकता है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बात करते हैं सप्तम भाव की। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो पति पत्नी के रिश्तों में अनबन हो जाती है, झगड़ते रहते हैं। पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो जाती है, वो बार बार छोटी छोटी बातों पर लड़ती झगड़ती रहती है और लड़ झगड़ करके बार बार अपने मायके चली जाती है। तेजस्विनी होती है, स्वाभिमानी होती है, मेहनती होती है, लेकिन क्रोध होता है उसके अंदर, सहन शक्ति कम होती है, उग्र स्वभाव की हो जाती है। पति को पत्नी सुख में और पत्नी है तो पति सुख में कहीं ना कहीं सूर्य यहां पर बैठ करके कमी कर देता है। यहां से दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर तो पति सुख में या पत्नी सुख में कमी हो जाती है। पेट संबंधित समस्या भी सूर्य यहां पर बैठकर देता है। बात करते हैं अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो तो जातक को ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो जाती हैं, हड्डियों की समस्या हो जाती है, जो जोड़ है हमारे शरीर में उनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है, उनमें दर्द होने लग जाता है। पिता को कष्ट होता है, पिता अक्सर बीमार हो सकते हैं, पिता के सुख से वंचित रहना पड़ सकता है। सरकारी
क्षेत्र जो होते हैं उनमें बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। यदि नवम भाव में सूर्य देव बैठे हैं तो जातक को भाग्यशाली बना देते हैं, परोपकारी स्वभाव वाला बना देते हैं। जातक तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाला होता है, सात्विक विचारों वाला होता है, गुणवान होता है, बुद्धिमान होता है, भगवान में विश्वास करने वाला होता है, ब्राह्मणों में विश्वास करने वाला होता है। जातक अति भाग्यशाली हो जाता है। जातक यहां पर यदि सूर्य नवम भाव में बैठे हैं तो जातक उच्च पद पर प्रतिष्ठित होता है, ऊंचे लेवल की नौकरी करता है। हर सुख जातक को भाग्य के बल पर प्राप्त हो जाता है। संतान सुख, स्त्री सुख, वाहन सुख, मकान सुख, भूमि सुख, हर प्रकार का सुख सूर्य यहां पर जातक को दिलाता है। जातक सात्विक विचारों वाला, सात्विक भोजन वाला होता है। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में अगर सूर्य बैठे हों तो बड़ा अच्छा योग बनाते हैं। सूर्य यहां पर बैठे हैं तो जातक को सरकारी नौकरी दिलाते हैं, सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिलाते हैं। जिन जातकों के दसम भाव में सूर्य बैठे हों उनके पिता सरकारी नौकरी में होते हैं। सरकारी क्षेत्रों से लाभ सूर्य देव जातक को यहां पर दिलाते हैं। यहीं से यहां बैठा सूर्य जब सप्तम दृष्टि माता के घर पर सुख भाव पर डालेगा तो माता के शरीर को कष्ट देगा, ज्यादा नहीं देगा। यहां बैठा, यहां की बजाय यहां सूर्य जो बैठा है वहां अच्छा होता है। भूमि, वाहन, मकान, सुख, हर चीज में वृद्धि करने वाला होगा, संपत्ति में वृद्धि करने वाला होगा। माता के सुख में थोड़ी सी कमी करेगा, ज्यादा कमी नहीं करेगा। तो यहां पर बैठा सूर्य, जिन जातकों के यहां पर सूर्य बैठा होता है वो लोग राज्य में भाग लेने वाले होते हैं, राजनेता होते हैं, सरकार में उनका हाथ होता है, बड़े बड़े सरकारी लोगों के साथ उनके संपर्क होते हैं और अच्छे पद पर ये स्थापित होते हैं। बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में अगर सूर्य आ जाए तो बड़ा अच्छा योग बनता है। जातक को कभी आय की कमी नहीं होती, पैसे की कमी नहीं होती। पैसा कहीं न कहीं से आता रहता है। एक से अधिक सोर्स जातक को हो जाते हैं आय के, एक से अधिक साधन आय के बन जाते हैं। अब यहां बैठा सूर्य संतान भाव पे, पंचम भाव पे दृष्टि डालेगा तो गर्भपात करने की समस्या बन जाती है। यहां पर बैठा सूर्य गर्भपात करवाता है, गर्भ संबंधित, पेट संबंधित समस्या उत्पन्न करता है। बात करते हैं द्वादश भाव की। यदि द्वादश भाव में सूर्य जाकर के बैठ जाता है तो जातक की जो सोची समझी योजनाएं हैं उनमें विघ्न बाधा आती है। अचानक से धन खर्च हो जाता है, विदेश के योग बनते हैं, जातक विदेश में परमानेंट सेट हो जाता है। यहीं बैठा सूर्य जब ऋण शत्रु भाव को देखता है तो ऋण में वृद्धि होती है, शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है। लेकिन शत्रु हमेशा जातक के आगे नतमस्तक होते हैं। शत्रु जातक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहां पर बैठा सूर्य खर्च बहुत करवाता है लेकिन अच्छे कार्यों में खर्च करवाता है। जातक हमेशा अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए खर्च करता है। यदि सूर्य पाप प्रभाव में बैठा है तो फिर कोर्ट कचहरी न्यायालय इन चीजों में ज्यादा खर्च करता है। यहां पर नींद न आने की समस्या हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आज हमने द्वादश भाव में सूर्य किस प्रकार का फल देते हैं उसके बारे में आज चर्चा की। आप अपनी जन्म कुंडली, अपनी जन्म पत्रिका खोलकर इस कार्यक्रम को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका सूर्य कौन से भाव में बैठा हुआ है और किस प्रकार का फल वो आपको दे रहा है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर एवं लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।